राधा स्वामी जी साखी। कर्म लौट कर आते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी। आज हम एक ऐसी साखी सुनने जा रहे हैं जो हमें जीवन का एक गहरा सत्य समझाती है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे लौट कर जरूर आते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से थोड़ा कठोर और स्वार्थी था। उसे हमेशा अपने लाभ की चिंता रहती थी। अगर कोई उससे मदद मांगता तो वह टाल देता या बहाने बना देता। कई बार तो वह दूसरों का नुकसान करके भी अपना फायदा कर लेता था। उसी गांव में एक बूढ़ा साधु भी रहता था जो हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहता और लोगों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता। वह अक्सर कहा करता था, बेटा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है। लेकिन मोहन इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था कि यह सब केवल कहने की बातें हैं। असल जीवन में पैसा और चालाकी ही काम आती है। एक दिन गांव में एक गरीब व्यक्ति रामू आया। वह बहुत भूखा और थका हुआ था। उसने मोहन से रोटी मांगी, लेकिन मोहन ने उसे डांट कर भगा दिया। रामू ने बहुत विनती की, पर मोहन का दिल नहीं पिघला। उसी समय वह साधु वहां से गुजर रहा था। उसने रामू को देखा और अपने झोपड़ी में ले जाकर उसे खाना खिलाया और आराम करने दिया। रामू ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बाबा, भगवान आपको इसका फल जरूर देंगे। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद मोहन के जीवन में कठिनाइयां शुरू हो गईं। उसका व्यापार अचानक घाटे में चला गया। घर में बीमारी फैल गई और जो लोग पहले उसके साथ थे वे भी धीरे धीरे दूर होने लगे। मोहन बहुत परेशान हो गया। उसने हर जगह मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। एक दिन वह उसी साधु के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, बाबा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ है? साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, याद कर, क्या तुमने कभी किसी जरूरतमंद को ठुकराया था? क्या तुमने किसी का दिल दुखाया था? मोहन को रामू की याद आई, जब उसने उसे भूखा ही भगा दिया था। उसके मन में पछतावा होने लगा। साधु ने आगे कहा, देखो बेटा, यह संसार एक दर्पण है। जो हम करते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। तुमने किसी की मदद नहीं की, इसलिए आज तुम्हें भी मदद नहीं मिल रही। यह कर्मों का नियम है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने गलतियों को स्वीकार किया और मन ही मन प्रण लिया कि अब वह अपने जीवन को बदल देगा। अगले ही दिन से मोहन ने अपने व्यवहार में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। अब वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा, गरीबों को भोजन देने लगा और हर किसी के साथ प्रेम और नम्रता से पेश आने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में भी बदलाव आने लगा। उसका व्यापार फिर से चलने लगा। घर में सुख शांति लौट आई और लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। कुछ समय बाद वह फिर साधु के पास गया और बोला, बाबा, अब मैं समझ गया हूं कि कर्म ही सबसे बड़ा धन है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही सच्चाई है। नाम सुमिरन के साथ अच्छे कर्म जीवन को सफल बनाते हैं। साध संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जरूरतमंद की मदद करना ही सच्ची सेवा है, क्योंकि जो हम आज करते हैं वही कल हमारे पास लौट कर आता है। अंत में यही अरदास है, हे राधा स्वामी दयाल, हमें ऐसे कर्म करने की शक्ति देना जो हमारे और दूसरों के जीवन में सुख शांति लाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी। पिछली साखी में हमने जाना कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि समय आने पर लौटकर हमारे जीवन में जरूर आते हैं। अब उसी साखी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, ताकि यह शिक्षा हमारे हृदय में बस जाए। साध संगत जी, यह संसार एक खेत के समान है। जैसे किसान जो बीज बोता है, वैसी ही फसल काटता है। अगर वह गेहूं बोएगा तो गेहूं ही मिलेगा, और अगर कांटे बोएगा तो फूल नहीं उग सकते। इसी प्रकार हमारे कर्म भी बीज हैं। जो हम आज बोते हैं वही कल फल बनकर हमारे सामने आता है। मोहन की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह हम सबके जीवन का आईना है। कई बार हम सोचते हैं कि छोटी छोटी गलतियों का क्या फर्क पड़ता है। किसी को टाल दिया, किसी को कठोर शब्द कह दिए, किसी की मदद नहीं की, लेकिन यही छोटे छोटे कर्म मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। एक दिन मोहन जब अपने जीवन में सुधार कर चुका था, तो उसने साधु से एक प्रश्न किया, बाबा,
अगर हमने पहले बुरे कर्म किए हैं तो क्या उनका फल हमें जरूर मिलेगा? क्या हम उन्हें बदल नहीं सकते? साधु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बेटा, जो कर्म हो चुके हैं उनका फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन अगर तुम आज से अच्छे कर्म शुरू कर दो तो उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक दीपक जलाने से अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये बात सुनकर मोहन को बहुत शांति मिली। उसने समझ लिया कि भले ही अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को सुधार कर भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकता है। साध संगत जी, राधा स्वामी मत में भी यही सिखाया जाता है कि केवल नाम सुमिरन ही नहीं, बल्कि हमारे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम सुमिरन करें लेकिन व्यवहार में कठोरता रखें तो वह सुमिरन अधूरा रह जाता है। एक सच्चा भक्त वही है जो हर जीव में परमात्मा को देखता है, जो किसी को दुख नहीं देता, जो सेवा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाता है। मोहन अब रोज सुबह उठकर सुमिरन करता, फिर दिन भर सेवा में लगा रहता। उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा स्थान बना लिया, जहां वह जरूरतमंदों को पानी और भोजन देता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे प्रेरित होने लगे और सेवा का भाव पूरे गांव में फैल गया। कुछ समय बाद वही रामू फिर से गांव में आया। इस बार वह पहले से बेहतर स्थिति में था। जब वह मोहन से मिला तो मोहन ने उसे पहचान लिया और तुरंत उसके चरणों में झुक गया। उसने कहा, भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। रामू मुस्कुराया और बोला, भाई, सब बीत गया। देखो, आज तुम कितने बदल गए हो, यही सबसे बड़ी बात है। साध संगत जी, यही है कर्म का असली रहस्य। कर्म केवल सजा देने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें सुधारने के लिए आते हैं। अगर हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को समझदारी से देखें तो वे हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। हर दुख, हर परेशानी एक संकेत होती है कि हमें अपने कर्मों और सोच को बदलने की जरूरत है। अगर जीवन में सुख है तो समझो अच्छे कर्मों का फल है, अगर दुख है तो समझो सुधार का अवसर है। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में प्रभु की रजा को मानकर आगे बढ़ना चाहिए। अंत में साधु ने मोहन से कहा, बेटा, हमेशा याद रखना, कर्म का लेखा जोखा बहुत सटीक होता है। न कुछ ज्यादा मिलता है, न कुछ कम। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ और जीवन को सेवा, प्रेम और सुमिरन से भर दो। साध संगत जी, इस साखी से हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है। जीवन में हर पल अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, किसी के साथ अन्याय न करें, सेवा और दया को अपनी आदत बना लें और सबसे जरूरी प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहें, क्योंकि अंत में वही हमारे साथ जाता है। अंत में अरदास, हे राधा स्वामी दयाल, हमें ऐसी समझ और शक्ति देना कि हम हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करें और आपके नाम में जुड़े रहें।